तो ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, कोई सी भी 10 या 10 से ज्यादा क्रमागत संख्याओं का योग आसान ट्रिक से निकालना सीखे, बिना जोड़े आप देखते ही बता पाए। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि आपको लिखना है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने 10 संख्याएं ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10। ठीक है, हम जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं 9 को। क्या है, हमारी संख्याएं कितनी होती, 9। बड़ी महत्वपूर्ण संख्याएं, 9 से ही तो हमारी पूरी संख्याएं बन जाती हैं अनंत तक। समझ में आ रहा है, 9 तक की संख्याएं जो हैं उनसे ही सारी संख्याएं बनती हैं। उसके बाद पूर्ण करने के लिए केवल 0 की जरूरत होती है, तो अपन 10 को ना मान के अपन 0 को और यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, 55। क्या होता है, 55 होता है इसका योग। कितना होता है, 55 होता है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि 9 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो 9 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो 45 होगा, क्योंकि 10 कम हो जाएगा ना। ऐसे अगर जब 45 हो रहा है, कितना हो रहा है, 45, तो ये क्या है, देखो हमेशा क्या संख्याओं का हम जब योग कर रहे हैं क्रमागत संख्याओं का, अभी जब हमारा 55 था तब भी इकाई के स्थान पे 5 आया था, और हमारा जब 45 तब भी इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब हम क्रमागत 10 संख्याओं का योग करेंगे तो क्या होगा, हमारा इकाई के स्थान पे 5 तो आना ही आना है। इसलिए हम बिना जोड़े ही इकाई के स्थान पे 5 तो रख सकते हैं ना, रख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, तो जैसे कि अब देखो कोई भी संख्याएं हो, मान लीजिए आपने 22 से स्टार्ट किया, 23 24 25 26 27 28 29 30 31, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई ना। ठीक है, अब 5 क्या है, हमारे इकाई के स्थान पे 5 आना ही आना है, तो हम क्यों ना 5 ही संख्याओं से हम काम कर ले। नीचे की तो हमको देखना ही नहीं, तो अभी हम पूरी का जोड़ कर रहे हैं। देखो 10 संख्याओं का आपको योग निकाल रहे हैं, लेकिन आप 5 संख्या ही देख रहे हैं, 5 को देख भी नहीं रहे, तो भी आपको 10 संख्या का योग यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये जा रही ना आपकी 5वें नंबर पर। ठीक है, यहाँ क्या बचा हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारी संख्या पे ज्यादा है ना, 11 हो रही होंगी है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितनी है, 10 है। हमारी संख्या कितनी है, 10। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका मतलब हम इसमें क्या शामिल कर दें, 5 को और शामिल कर दें, तो हमारा योग क्या हो जाएगा, 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 265 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि हम कितनी ही संख्याएं लिखें, हमें क्या मिला, हमने 9 तक का जोड़ा था ना, तब हमें इकाई के स्थान पे 5 मिला था, 10 तक का जोड़ा था तब भी हमें इकाई के स्थान पे 5 मिला था। तो हम कितनी ही संख्या लिख लें, हमें इकाई के स्थान पे हमारा योग तो 9 तक की संख्याओं का आएगा ही। क्यों आएगा, क्यों आएगा, 9 और 10 तक की संख्याओं का योग तो आएगा। क्यों आएगा, देखो देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट हुए ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक की संख्याओं का हमारा काम है ना, यही तो है सारा कमाल। 9 तक की संख्याएं आएंगी तो उनका योग तो 55 हो ही जाएगा ना, नहीं होगा ना, होगा। ठीक है, हमारा एक छूटा था, एक इसके बाद में मिल गया, पूरी संख्या हो गई ना 1 से लेके 9 तक की, तो 0 को जोड़ने से कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो आखिर हमारे योग तो 9 हुआ ना। इसलिए सबसे विशेष बात है इसमें 9। क्या है इसमें, सबसे विशेष बात होती है 9। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसमें विशेष बात है, 9। ठीक है, तो इसका क्या है, नमस्कार सर, आइए सर। से हमारी क्या है, कोई भी हमारी 10 संख्याएं हैं आप ले लीजिए, जैसे आप 82, ठीक है, क्या ले लीजिए आप, बड़ी संख्या ले लीजिए, 82 83 84 ये 85 86 87 88 और ये 89 और ये 90, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये देख लीजिए आपका इसका योग क्या आएगा, 1 2 3 4 5, कौन सी है पांचवी संख्या हमारी, 1 2 3 4 5 86, यानी कि 800, सॉरी 800 क्या आएगा, 65, क्या आएगा 865 आएगा इसके योग। पूरी 10 संख्याओं का योग है ये मत समझना कि 5 संख्याओं का योग है, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई के स्थान में क्या रखना है,
5 रखना है। क्या रखना है? इकाई के स्थान में हमें 5 रखना है। ठीक है, हमें क्या